पार्ट है। कल हम लोगों ने तीनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। क्या क्या था ग्राफ का नेचर? पहला कंडीशन स्ट्रेट लाइन आया था, फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया था। दूसरा हम लोगों ने पोटेंशियल और फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तीसरा पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। सिंपली जैसे सिंपल एक मेटल प्लेट लिया, अब यहां पर जो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि जो एनर्जी इंसिडेंट होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, मतलब पैकेट के फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, मतलब जस्ट लाइक फोटोन। ठीक। अब यहां पर ये चीज है कि जितने भी फोटोन किसी सोर्स से आ रहे हैं उसका अपना एक सर्टेन एनर्जी होता है, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और H प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स ये इंसिडेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होता है। अब ये फोटोन इस मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इजीली बाहर नहीं आता है। जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बता रखा था वीक बाइंडिंग फोर्स होगा, तो उस बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो इंसिडेंट एनर्जी है इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो वर्क फंक्शन में डिफाइन कर रखा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। ठीक। अब यहां पर मिनिमम यही हमने कहा वर्क फंक्शन। अब यहां पर डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट वर्क फंक्शन होते हैं, ये पहले भी हमने प्रीवियस क्लास में बता रखा था। अब यहां पर लाइट इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पे, तो हमने कहा कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा। तो जैसे इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में हमने कहा कि लाइट एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है मेटल प्लेट पे, उस लाइट एनर्जी को यहां पर शो किया। अब ये लाइट एनर्जी यहां से एनर्जी इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पे, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक। और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है न्यू नॉट, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो वर्क फंक्शन के बराबर होता है। यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। तो इंसिडेंट एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। अब ये यहां से जैसे ही ये एनर्जी इंसिडेंट हुआ इस मेटल सरफेस पे, हम मेटल सरफेस पे एनर्जी इंसिडेंट होगा जो इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा। अब ये जैसे स्ट्राइक किया इस पे, मान लो जो फ्री इलेक्ट्रॉन से उस पे ये इंसिडेंट एनर्जी आया, तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट एनर्जी को E इज इक्वल टू एच न्यू से रिप्रेजेंट किया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। तो इस तरह से एमिशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोगों ने जो प्रोसेस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो इंसिडेंट एनर्जी है या उसका अपना इंटेंसिटी है, वो हम लोगों ने पढ़ा फोटोसेंसिटिव प्लेट पर स्ट्राइक करता है, और फोटोसेंसिटिव प्लेट का अपना वर्क फंक्शन है, और वहां पर जो इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाए। तो ये प्रोसेस कैसा मिला हम लोगों को? पहला प्रोसेस ये है इंस्टेंटेनियस, जैसे स्ट्राइक किया इमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तीसरा क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। ये सारे कंक्लूजन मिलकर के आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के लॉ बन जाएंगे। तो बेसिस हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही आएगा। ठीक। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा था। समझ में आ गया कंक्लूजन? अब लॉ बन गया। अब लॉ क्या बन गया? देखो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दूसरा क्या बन गया? फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। कल हम लोगों ने पढ़ रखा है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड किस पर करता? फ्रीक्वेंसी पर, और इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। और फोर्थ हम लोगों ने कहा कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
stops below certain minimum frequency known as threshold frequency। तो ये चारों लॉ मिलकर के आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देंगे। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है भाई? कहता है कि यहां पर इसका बेसिस भी क्या था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस था। ठीक, इसके अकॉर्डिंग कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको नाम दिया फोटोन और क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो कहता है जैसे ही फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस पे, तो एनर्जी जो फोटोन का होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और उस कंडीशन में क्या होगा? एमिशन होगा। तो इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में। तो पहले वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो एनर्जी किस फॉर्म में आएगा? वर्क फंक्शन के फॉर्म में होगा। अब प्लस रेस्ट जो मिलेगा वो काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट, एमिशन हो गया मतलब वर्क फंक्शन के बराबर, प्लस उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अब इसी से हम लोगों का लॉ बन जाएगा। तो जैसे इसी चीज को थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर लें कि एक मेटल प्लेट है। ठीक, अब ये जो एनर्जी है मेटल प्लेट का, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ कर रहे हैं। हमने स्लाइड में उतना ही है, जो लॉ पढ़ना है उसके बाद आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक की कोई। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इंसिडेंट एनर्जी है, उसका फ्रीक्वेंसी न्यू, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। ठीक, अब यही एनर्जी है इंसिडेंट। अब ये एनर्जी स्ट्राइक किया एच न्यू के फॉर्म में। ठीक, अब ये जो फोटोन है ये कहां तक पेनेट्रेट करता है, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कहता है कि यहां पर जो एरिया गिवन प्लेट का है ये पेनिट्रेट करेगा अप टू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। एटॉमिक साइज कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर। और न्यूक्लियर साइज 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। तो 10 पावर माइनस 5 मीटर तक ही ये पेनिट्रेट कर पाता, उससे लेस में पेनिट्रेशन नहीं होता है। ठीक, तो यही हमने यहां पर 10 पावर माइनस 5 मीटर तक ये पेनिट्रेट कर पाएगा। अब यहीं पर इसी रेंज में मान लो यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां से जो एनर्जी आ रहा है, ठीक, अब एनर्जी आएगा तो उस कंडीशन में एब्जॉर्ब करेगा। इसी को यहां पर देखा, रिमेनिंग एनर्जी क्या होगा? इजेक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। ठीक, इसी को देखो यहां पर स्ट्राइक किया। अब स्ट्राइक करने के बाद यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और ये एमिट हो जाएंगे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगा इस एनर्जी को। और यहां पर बॉटम सरफेस पे क्या रह जाएगा? काइनेटिक एनर्जी रह जाएगा। तो यहां से ये इजेक्ट हो गया और एमिशन हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? एकदम पिक्चर क्लियर है। ठीक है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया? एच न्यू माइनस वर्क। अब इसी को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में जान लेंगे। ठीक, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ? क्या कहा? एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी और एनर्जी एब्जॉर्ब कितना किया? वर्क फंक्शन के बराबर प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको एक रफ फिगर यहां पर ड्रॉ करते हैं। यही हमारा मेटल सरफेस था। अब मेटल सरफेस पर इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू के फॉर्म। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से कितना एनर्जी है एब्जॉर्ब किया? वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट लिखो या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लो। और रेस्ट क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी को क्या लिखा? एच न्यू। थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। तो अब या तो इस फॉर्म में लिखो हाफ एम वी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको और एक इक्वेशन लिख के हम लोग इस फॉर्म में लिख दे। प्लैंक्स कांस्टेंट कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू। अब पहला कंडीशन आता है कि यदि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव।
अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इसका अपना एक काइनेटिक एनर्जी है, पॉजिटिव वैल्यू। दूसरा कंडीशन कहता है लेस देन हो जाए, तो इसका मतलब है जब लेस होगा न्यू लेस देन न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। थर्ड कंडीशन क्या कहता है, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन इस कंडीशन में क्या था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, विदाउट काइनेटिक एनर्जी। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन कब होगा, तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो। और एमिशन हो रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो, मतलब नो काइनेटिक एनर्जी, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। किस समय एमिशन बंद हो जाएगा, न्यू लेस देन न्यू नॉट। आ गया समझ में? तो ये हमारा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का एनालिसिस। अब यहां पर एक और चीज, ये जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिखा, ये काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये अमाउंट ऑफ वर्क के बराबर, और अमाउंट ऑफ वर्क को क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो किसका चार्ज यहां पर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, तो ई हो गया। और पोटेंशियल क्या है, एक मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल था जहां पर क्या हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, जिसका नाम क्या दिया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसलिए वो किस फॉर्म में आएगा, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसलिए जब भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे किस फॉर्म में, ईवी नॉट के फॉर्म। अब यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन था, अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट था। अब इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर को ई वी नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। अब यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन किसके साथ आया, फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अब इस इक्वेशन को हम कोरिलेट कर दे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, अरे देखो ना, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब x का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है। m को क्या कहते हैं, स्लोप। और ये c क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब यहां y एक्सिस को यहां कट करेगा निगेटिव y की तरफ, और ये निगेटिव y का वैल्यू कितना बन रहा है, एच न्यू नॉट बाई ई। इसके बाद ग्राफ कैसा देगा, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। इसलिए यहां से ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये वैल्यू क्या देगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू क्या देगा, स्लोप, और स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच बाई ई। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ का स्लोप का वैल्यू मान लो कुछ दे दिया, सपोज एक्स वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो स्लोप इज इक्वल टू एच बाई ई, तो एच इज इक्वल टू स्लोप इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लेकिन ग्राफ याद रहेगा तभी ना बनेगा, ग्राफ याद नहीं तो नहीं बनेगा। कि स्लोप क्या कह रहा है, तो स्लोप एच बाई ई,
स्लोप गिवन है तो h का वैल्यू स्लोप इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आ गया समझ में? तो ग्राफ यहां पर ये भी याद रखना है। यहां पर देख लीजिए वही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, इसके बीच ग्राफ का नेचर ऐसा आ गया। और ये स्लोप किसके बराबर हो गया? h बाई ई के बराबर। तो स्लोप इज इक्वल टू h बाई, और h वैल्यू निकाल सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। याद है ना प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू? 6.6 इंटू 10⁻34 यूनिट जूल पर सेकेंड। h इज इक्वल टू ई बाई न्यू, ई जूल फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। एकदम याद रहना चाहिए। आ गया समझ में? अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कॉपी निकाल लीजिए जल्दी से, कल कहा भी था प्रॉब्लम बनाएंगे। चलो जल्दी कोई कॉपी निकालो। अब देखो ध्यान से, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ν1 एंड ν2 आर मेड टू फॉल ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। ध्यान दो, द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द मोस्ट एनर्जेटिक एमिटेड photoelectrons in the two cases are V1 V2। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला जल्दी से लिखो, क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला जल्दी से लिखो, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। V1 V नॉट इज इक्वल टू लिखो h बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू न्यू नॉट। लिख लिया? पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है जल्दी से बताओ? V1, तो V1 कर दो V नॉट की जगह। फ्रीक्वेंसी कितना इंसिडेंट? ν1, तो न्यू की जगह ν1 डाल दो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम रखो, पहले वाला इक्वेशन का भी और दूसरा भी जो निकालेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या बन गया? V2 इज इक्वल टू एच न्यू टू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। ठीक, क्या फाइंड करना है? प्लैंक्स कांस्टेंट। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, माइनस कर दो, एच न्यू नॉट फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, और h का वैल्यू निकाल लो। आ गया? कितना आया देख लो, चेक करो, आ गया यही वैल्यू। सिंपल है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में? h मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पहले वाले इक्वेशन में h का वैल्यू डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में h का वैल्यू डालो, और उससे न्यू नॉट का वैल्यू देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला इक्वेशन ये था आपका, इसी को इस फॉर्म में लिखा था, V1 इज इक्वल टू एच न्यू वन माइनस, इन सबको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड किया था, ये ना था? तो यहां से h बाई ई लिखा था, न्यू वन माइनस न्यू नॉट था। न्यू नॉट को लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू वन माइनस ई बाई एच V1। ये न्यू वन हो गया, माइनस ई रहने दो, h का वैल्यू निकाला है, h डिवीजन में है, तो यहां पर नीचे आ जाएगा e V2 माइनस V1, और ये न्यू टू माइनस न्यू वन, तो h का इंटू V1। सॉल्व करो, e और e कट जाएगा, V2 माइनस V1 LCM बन जाएगा।
तो फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, ये V2 माइनस V1, यहां पर न्यू1 से मल्टीप्लाई तो न्यू1 V2 माइनस न्यू1 V1 माइनस क्या बन गया, ये न्यू2 V1 प्लस न्यू1 V1, ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो गया। अब देखो आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इन ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल करंट स्टॉप्स व्हेन ए नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ 0.5 volt is given to the collector with respect to emitter. The maximum kinetic energy का वैल्यू क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो किस फॉर्म में आएगा बोलो, जल्दी से बताओ। चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.5, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू डाल दिया इतना जूल। बच्चे वाला सवाल आ गया समझ में? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेशियम सरफेस उस वर्क फंक्शन दे रखा, व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? EV नॉट इज इक्वल टू लिखो, कितना है एनर्जी जो आपने लिखा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये ना लिखा, तो ये काइनेटिक एनर्जी रहने दो और ये एच न्यू है, इसको एस सी बाई लेमडा, और ये वर्क फंक्शन लेमडा के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक, अब कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट एस सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन या W लिखो, तो V नॉट इज इक्वल टू H बाई E T बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। H 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, T का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। हाँ, वर्क फंक्शन के नीचे भी E आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर लेमडा वेवलेंथ कितना दे रखा 4000 एंगस्ट्रम 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस वर्क फंक्शन कितना है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और नीचे इलेक्ट्रॉन 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 कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा यूनिट, और लेफ्ट साइड में क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वोल्ट के फॉर्म में ही रहेगा, इसको सॉल्व कर देना है। ये यूनिट वोल्ट रहेगा, 2.1 वोल्ट बन गया ये। देखो अप्रॉक्स वैल्यू कितना है, जल्दी से क्विक। अरे 6.6 इंटू, मतलब डिजिट को हम लोग चेक कर रहे हैं, 6.6 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 6.4 और माइनस 2.1, भाई उसी के आसपास, और वो 10 का पावर सॉल्व होगा। चलो तो फाइनली 1 वोल्ट के अप्रॉक्स, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कहता है 1000 वॉट ट्रांसमीटर वर्क्स एट ए फ्रीक्वेंसी 880 किलो हर्ट्ज, द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड इज, कितना नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होते हैं? तो इंसिडेंट एनर्जी हम लोग लिखते हैं एच न्यू के फॉर्म में,
और क्वेश्चन में दे रखा पावर के फॉर्म। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं या पावर हम लोगों को निकालना है तो डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला यूज कर लें। पावर इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। एनर्जी को हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में एच एन टाइम्स ऑफ एच न्यू इनटू टी। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड एन बाई टी। तो एन बाई टी इज इक्वल टू पी बाई एच न्यू। पावर कितना है भाई? 1000 वाट। एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 880 किलो हर्ट्ज 10⁻3। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? इससे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। यस साहब, अदनान जी। हाँ, हो गया। चलिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वेरीफाई कर देंगे हम, तो पीडीएफ में आपका इसका आंसर निकाल भी चुके हैं। हो गया। एक एक प्रॉब्लम को हम लोग फॉर्मूला क्या क्या यूज करना वो देखते जाए। इसी फॉर्म में है तो ये कैलकुलेट करके 1.7 इंटू 10⁻30 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कहता टू फोटोन्स हैव एनर्जीज ऑफ, दे रखा है दोनों फोटोन का एनर्जी, देन द रेशियो ऑफ दियर वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेशियो, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? अरे सिंपली इज इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं इंसिडेंट एनर्जी, और इसको क्या लिख देंगे? एस सी बाई लेमडा। इसका मतलब एनर्जी क्या दे रखा है? इनवर्सली रिलेटेड हो गया वेवलेंथ के। तो यहां पर क्या निकालना है? वेवलेंथ मान लो λ1 बाई λ2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? E2 बाई E1। E2 का वैल्यू कितना दे रखा भाई? 14.85 इंटू 10⁻19। E1 का वैल्यू कितना है? 4.95 इंटू 10⁻19। रेशियो निकाल लीजिए, आ गया वेवलेंथ का रेशियो। आया समझ में? अरे सिंपल 14.85 डिवाइड बाई देखो कितना आ रहा? 4.95। 2 पॉइंट्स, चलो 2:1, 2.1:1 जो भी है। अच्छा 3:1, चलो 2 पॉइंट समथिंग का आपने। हाँ, हो गया। आगे बढ़े। चलिए 3:1 करें, कोई बात नहीं। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। टू फोटोन्स ऑफ एनर्जीज ट्वाइस एंड थ्राइस द वर्क फंक्शन are incident on the metal surface, then the ratio of maximum velocities of the photoelectrons emitted in the two cases respectively is। देखिए क्या आ रहा है, क्या किसका रेशियो निकालना है? वेलोसिटी का रेशियो। कैसे निकाला? फॉर्मूला देखिए क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला आया इस फॉर्म में। कैसे आया जल्दी से बता दो। हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगा। v का इसका मतलब क्या? 2 मल्टीप्लाई हो गया। इससे v² जब लिखोगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 h कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, मास यहां पर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? √2h/m न्यू माइनस न्यू नॉट। अब क्या फाइंड करना है? रेशियो वेलोसिटीज। तो v1 बाई v2। अब क्या किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है? देखो ध्यान से, किसके इंडिपेंडेंट है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और क्या है देख लो, दोनों फोटोन्स है तो मास क्या हो गए? आइडेंटिकल। इसका मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यू एंड न्यू नॉट। तो पहले वाले का कितना फ्रीक्वेंसी है? जल्दी बता दो।
अरे दोनों का क्या कहता है? ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन के इसका मतलब एच को ले जाओ अंदर, तो क्या बन जाएगा? वर्क फंक्शन दोनों का क्या है? इसका मतलब वर्क फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो वर्क फंक्शन क्या है? एच न्यू। न्यू नॉट से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इसको आप ध्यान दो, ये हमारा वर्क फंक्शन एच न्यू के डायरेक्टली है, और ये स्टॉपिंग पॉइंट, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा फिक्स है। तो ये हम लोग ऐसे लिखते, माइनस एच न्यू नॉट लिखते। ठीक, यहां पर ये देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग न्यू वन मान लें, इसको न्यू टू मान लें, इसको एच न्यू नॉट। ये हमारा कितना वैल्यू दे रखा है? ट्वाइस, तो टू कर देंगे। ये कितना दे रखा है? प्राइस किसके रिस्पेक्ट में? इसका मतलब ये ट्वाइस ऑफ न्यू नॉट। और ये कितना दे रखा है? प्राइस ऑफ न्यू नॉट। ठीक, एच कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो माइनस न्यू नॉट, माइनस न्यू नॉट, न्यू नॉट कॉमन लेके कैंसिल करो, या सिंपल क्या गया? न्यू नॉट डिवाइडेड बाई टू न्यू नॉट, क्या गया? 1/√2। आया समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, चाहे एंट्रेंस हो, नीट हो, जेई हो, सबका कॉमन क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ, बस ईयर नहीं दिखा है। ईयर लिख देंगे तो फिर वैसे ही, अरे भाई क्या पढ़ा रहे, क्या मजा आ रहा है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल दे रखा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है इफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट फार्मूला देखिए क्या है, एस सी बाई लेमडा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एस सी का वैल्यू याद रखना है, इसलिए हमने यहां पर जान के एक क्वेश्चन को दिया है। यदि आपको प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ वेव यदि याद रहेगा तो बहुत आसान होगा। 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, इसका मल्टीप्लीकेशन याद रखोगे 12,400। हमेशा के लिए याद रखोगे एससी का प्रोडक्ट हमेशा 12,400। और ये वेवलेंथ दे रखा, वर्क फंक्शन को माइनस कर दिया, ये वैल्यू क्या गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाना है तो क्या करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल दे रखा है, इट इज इल्यूमिनेटेड बाय ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 इंटू 10⁻7 मीटर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, मैक्सिमम एनर्जी निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, डायरेक्ट फार्मूला एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन बाई क्या बन जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो एस एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो ये क्या बन जाएगा? एस सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। तीसरा क्या निकालना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ रहा है? ईवी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। द वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज डबल व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था अंडर रूट, देखो क्या आया था, याद है? √2h/m, और नोमिनेटर में क्या था? एच न्यू, मतलब न्यू माइनस न्यू नॉट। इसका मतलब फिर वैसे ही न्यू वन माइनस न्यू नॉट के, और न्यू टू माइनस न्यू नॉट। ये कितना दे रखा है? रेशियो क्या बन जाएगा? V1 V, और V2 को 2V रखोगे तो 1:2 का रेशियो। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया? एच न्यू नॉट, वैल्यू निकाल लेंगे। सब सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखा है, इतना इंसिडेंट हो रहा फोटोसेंसिटिव प्लेट पर, जिसका वर्क फंक्शन इतना है। तो कहता है व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो सिंपली फॉर्मूला हमारे पास ईवी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ईवी नॉट का वैल्यू डाल दिया, वी नॉट निकल गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। सब जगह एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, उसी में कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल, कहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कहीं काइनेटिक एनर्जी, इसी फॉर्म में। ठीक।
लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 60% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मास। तो मास में जब चेंजेस पूछे तो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ रखा, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब यह क्या दे रहा है बताओ कितना है, बोलो। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 60% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, तो यहां पर 60% मतलब क्या हुआ, v का वैल्यू क्या बना, v का वैल्यू कितना बना 60/100 इंटू सी, उसी का स्क्वायर कर दिया है। अब वैल्यू डाल देंगे तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया उसके मास में, 25%। इसलिए कहते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस या रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन कि बॉडी का मास मोशन में इंक्रीज करता है। चलिए आ गया समझ में, ठीक, यहां तक कहीं कोई डाउट। m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के रिलेशन से, उसको हम रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। उसमें कोई भी बॉडी का मास उसके मोशन से इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली देखो ना, m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी का वैल्यू हमेशा v से ज्यादा, इसलिए वो क्वांटिटी क्या बनेगा, 1 माइनस लेसर क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 में से घटाते जाओगे तो जितना ज्यादा v का वैल्यू चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग वो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, और क्वांटिटी बढ़ता जाएगा तो मास उसका इंक्रीज करता जाएगा।